ओके, चले मैं आपको अब होलसेलर की डेमो देता हूँ। ये है फ्रंटियर कोऑप। इस होलसेलर के साथ हम काफ़ी देर से वर्क कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमने फ्रंटियर कोऑप को खोल लिया। ये इस होलसेलर को आप ये क्योंकि अमेरिका का होलसेलर है तो ये हमें अलाउ नहीं करता हम इसको पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री में यूज़ करें। तो इसके लिए हमें एक क्रोम एक्सटेंशन, वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी ताकि हमारी आईपी चेंज हो। हमारी क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसे रन करेंगे। ओके, और यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिलेंगे डिफरेंट कंट्री डिफरेंट स्टेट्स के। तो ये हम अमेरिका की वर्जीनिया, ये फ्री वीपीएन है, ये आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें कुछ नहीं है। तो ये कोशिश किया करें जब भी आप सोर्सिंग के लिए करने लगे तो वीपीएन लाजमी ऑन कर दिया करें ताकि आपका आईपी चेंज हो जाए अमेरिका के, क्योंकि हम अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ढूंढ रहे होते हैं। तो हम वीपीएन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने वीपीएन ऑन कर दिया। लेट्स ट्राई इट अगेन। और ये चल पड़ा है। ओके, हम अब फ्रंटियर की वेबसाइट पे आ गए। तो बिफोर मैं आपको बताऊं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमने इसको ढूंढना कैसे है। हम फ्रंटियर जैसे होलसेलर हमें मिलते कैसे हैं, तो उसके कुछ तरीके हैं। वो ज़्यादातर वेब सर्चिंग पे ही डिपेंड करता है। तो हम अब पहले आपने यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड चूज करना है, जैसे अभी हमें ये ब्रांड मिला है तो हम इसको क्या करेंगे, लुजियाना ओरिजिनल हॉट सॉस। अब हम इसको यहाँ पे सर्च करेंगे। उस ब्रांड का नाम लिखने के बाद हम आगे एक और चीज़ ऐड कर देंगे। काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं अभी जो अभी हम यूज़ करेंगे वो होलसेल प्राइस। अब जब हम होलसेल प्राइस लिखते हैं तो अगर हमने वीपीएन भी ऑन किया तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इसके होलसेलर्स मिल जाएंगे। जैसे ये रेस्टोरेंट है, ये वाला होलसेलर है लुजियाना हॉट सॉस। अब ये इनका ओरिजिनल वेब पेज है। ग्रेट लेक होलसेल, लुजियाना हॉट सॉस, ये काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल गए हैं। अब इनमें से आपने जो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको ढूंढ के आपने उनको अप्लाई करना है। तो उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है, वो किस तरह लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा और तरीके हैं। अगर आपका वेयर हाउस टेक्सास में है या किसी भी अमेरिका के किसी भी स्टेट में है, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, तो आप उसको इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं, होल डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स इन टेक्सास। अब आपको एक मैप पे भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे जो इस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। और आपको इसके अलावा और भी या भी ये जो पहले आया था हमारे पास रेस्टोरेंट, ये इसका मतलब टेक्सास में भी डिलीवरी कर रहा है, टेक्सास में भी बेच रहा है, तो वो दोबारा हमारे पास आ गया। तो बेसिकली जब आपने सोर्सिंग करनी है गूगल के जरिए तो आपने एक स्टेप ध्यान में रखना है, आपने जितनी ज़्यादा वेब सर्चिंग करेंगे उतने आपके चांसेस एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढने के लिए मिल जाएंगे। आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले होलसेलर दिखा है, साथ आप डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ कर लें।
आप इंडेक्सेस यूज़ कर सकते हैं, इन यूएसए यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि आपको एक पर्टिकुलर वेब सर्च मिले जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हो। क्योंकि होलसेलर्स जो होते हैं, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये नॉर्मल जो आम बंदे होते हैं उनके यूज़ में नहीं होते, तो ये आपको फ्रंट पे फ़ौरन नहीं मिलेंगे। जिस तरह आपको अमेजोन फ़ौरन आप सर्च करते हैं तो आपको अमेजोन आ जाता है सामने, या कोई भी ईबे या वॉलमार्ट जो रिटेलर्स हैं जो कि आम पब्लिक के यूज़ में होती हैं, वो फ़ौरन आ जाती हैं। लेकिन जो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर होते हैं उसमें सोर्सिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि वो मिलते बहुत मुश्किल से हैं, गूगल पे उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप जितनी ज़्यादा की सर्च करेंगे, कीवर्ड यूज़ करेंगे, डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे इसको निकालने के लिए, तो उतने ज़्यादा आपको सोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल सकेंगे। तो अब आपको मैं इसको अप्लाई कैसे करना है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्क कैसे करना है, उसके बारे में मैं अब आपको आगे बताऊंगा। अब ये जो स्टूडेंट का पेज है ये बेसिकली इसकी रिटेलर पेज है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स में आएंगे, कोई भी सीजनिंग प्रोडक्ट्स, सॉल्ट एंड पेपर, यहाँ पे आ जाते हैं। तो नाउ यू कैन सी हमें प्राइस शो होने लग पड़ी है। लेकिन ये जो प्राइस है ये रिटेल प्राइस है। ये जो P2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, ये मतलब हर बंदे के अप्रोच में है, हर बंदा यूज कर सकता है, हर बंदा यहाँ से बाय कर सकता है। लेकिन हमने इस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को बाय नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने इसको दोबारा रिटेल करना। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ कुछ पेजेस का नीचे होता है, कुछ का ऊपर होता है, आपने इसके होलसेल अकाउंट के बारे में चेक करना है। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो इसका तो ऊपर ही सामने ही आपको होलसेल नजर आ जाएगा, सामने लिखा हुआ है साइन इन क्रिएट क्रिएट अकाउंट के साथ होलसेल अकाउंट। आपने इस पर क्लिक कर देना है, या आपको होलसेल अकाउंट की तरफ ले जाएगा। अब इनका होलसेल पेज खुल गया। अब इधर आप अगर कोई प्रोडक्ट देखेंगे, जैसे कि अब ये उनका होलसेल पेज खुल गया है, पहले रिटेल पेज था, अब ये होलसेल पेज है। तो इधर जब आप जाएंगे कोई भी प्रोडक्ट खोलेंगे, दिस मंथ में जाते हैं, दिस मंथ, तो जितने भी हैं उनकी प्राइसेस शो नहीं हो रही हैं आपको। प्राइसेस क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि ये जब सिर्फ आपका अकाउंट अप्रूव होगा तब आपको ये प्राइसेस शो होंगी, उससे पहले प्राइसेस आपको शो नहीं होंगी। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को खोल भी लेता हूँ, जैसे ये रेडियस की प्रोडक्ट है, मैंने इस प्रोडक्ट को खोल लिया, 3 आउंस की प्रोडक्ट है ये। तो वो हमें कह रहा है प्लीज साइन इन टू व्यू द प्राइस। तो इसका मतलब है कि हमें इसको अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इसकी प्राइसेस देखने के लिए। तो अब हम अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे ऊपर हमारे पास साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे सारे फॉर्म्स वगैरह सब आ गया। पहले ये इतनी डिटेल शो नहीं कर रहा था रिटेल अकाउंट पे, अब ये कर रहा है। तो हम साइन इन क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं आप एज अ कस्टमर, तो आप यहाँ पे साइन इन कर देंगे। लेकिन हम हमारे पास हम अकाउंट नहीं है तो हम साइन अप करेंगे। तो क्रिएट अ कंपनी अकाउंट, यानी कि कंपनी के लिए अकाउंट है। यहाँ पे अब जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हमारे से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। तो सबसे पहले वो हमारे से कंपनी का नाम पूछ रहा है, जो भी आपका पर्टिकुलर कंपनी का नेम है उसका आपने यहाँ पे नेम लिख देना है, कंपनी का नेम। उसके बाद आपको आपकी कंपनी होनी चाहिए, आपको शो कराना है कि हम एक वर्किंग कंपनी है जो कि काम कर रही है यूनाइटेड स्टेट में रीसेलिंग का। तो उसके बगैर आपको ये अकाउंट इजाज़त नहीं देगा बिजनेस अकाउंट बनाने का, ये फ्रंटियर आपको इजाज़त नहीं देगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है नेम का ऑप्शन आता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेरी बेसिक। उसके बाद आपने एड्रेस चूज करना है, जो आपका ब्रिक एंड वाटर स्टोर है या आपका वेयर हाउस है, उसका आपने यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट करना है। तो उसका एग्जैक्ट एड्रेस पेस्ट करेंगे। उसके बाद वो आपसे सिटी पूछेगा, आपने सिटी बताना है जो भी है। और उसके बाद स्टेट आती हैं, ये सारी अमेरिका की स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं इनकी।
तो उसमें से जो भी आप टैक्सीज है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, एरिजोना, अलास्का, जो भी है आपने वो पेस्ट कर देनी है। उसके बाद जिप कोड होता है, एक एक जगह का, पर्टिकुलर प्लेस का एक जिप कोड होता है। उस जगह का अंदाज़ा लगाने के लिए अमेरिका में, तो आपने जिप कोड पेस्ट कर देना है। फ़ोन नंबर होगा, आपने फ़ोन नंबर दे देना है। ये आपका शिपिंग एड्रेस होगा जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शिप होगी। उसके बाद बिलिंग एड्रेस आता है। अगर तो आपका सेम है, जो शिपिंग एड्रेस है वही बिलिंग एड्रेस है, तो आप सेम एज कंपनी इंफॉर्मेशन में बॉक्स को टिक कर देंगे, तो वो आपका वही सारा पे आ जाएगा। अगर नहीं सेम, तो फिर आप इसको भी इंडिविजुअली फिल करेंगे। तो आगे हमारे पास चलता है टाइप ऑफ बिजनेस बाइंग क्लब, फूड सर्विसेज, ग्रोसरी, हेल्थ प्रैक्टिशनर, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर, मिसाज स्पा, नेचुरल फूड रिटेलर, रिटेल बिजनेस, ऑनलाइन रिटेलर और अदर। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये हमारे से पूछ रहा है आप ऑनलाइन रिटेलर हैं या ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर के रिटेलर हैं या एनी ऑफ दिस कैटेगरी। तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, आपने कोशिश करना है कि आपने कभी भी अपने होल जिस भी ब्रांड होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चल रहे हैं, आपने कोशिश करनी है उनको ये नहीं कहना कि हम ऑनलाइन रीसेलिंग के लिए इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। हम हमारा फुल फोकस ब्रिक एंड मॉर्टर फिजिकल स्टोर्स जो होते हैं, जो कि फिजिकली वर्क करते हैं, हम वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो हम इसमें भी रिटेल स्टोर चूज़ करेंगे। कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इनसे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हम रिटेलिंग कर रहे हैं, तो रिटेल बिजनेस पे जाएंगे। ऑनलाइन से अवॉइड करो, ऑनलाइन कभी भी यूज़ नहीं करना। ऑनलाइन उस पे वो शक करते हैं या उनको थोड़ा सा ना डाउट होता है, क्योंकि वो कुछ कुछ जो होते हैं ऑनलाइन रिटेलर्स, वो उनकी प्राइसेस ख़राब कर देते हैं। और जहाँ पे उन्होंने मना किया होता है, अपनी कुछ ब्रांड ने रोका होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे अपनी चीज़ सेल कर रहे होते हैं, जैसे अमेजोन पे रोका होता है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अकाउंट के रिजेक्ट होने के, अगर आप रिटेल बिजनेस चूज़ करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस रिटेलर चूज़ करते हैं। ओके। ऑनलाइन अकाउंट में अब आपने जो क्रीडेंशियल जो आप यूज़ करेंगे जब भी अकाउंट को लॉग इन करना है, तो वो आपसे पूछेगा, आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये चीज़ें लिख देनी है, और ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जब ये आपका आप सबमिशन फिल कर देंगे, तो आपकी मेल आपने इनको दी होगी, तो इनका प्रोसेसिंग टाइम होता है जिसमें से आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं। तो वो कभी एक दिन होता है, कईयों का 2-3 दिन होते हैं, कई 7-8 दिन भी ले लेते हैं, कई इससे ज़्यादा एक्सटेंड, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनके पास ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, वो ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। तो इसके बाद आपको ये मेल कर देंगे, उसमें आपका साइन इन यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सेंड कर देंगे, और आपका अकाउंट, आपको होलसेल प्राइसेस शो होनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद आप हंटिंग, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर पे हंटिंग करके आप अमेजोन के लिए प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, जो कि हम भी अभी यही कर रहे हैं। हमने भी कुछ प्रोडक्ट्स, इसमें से काफ़ी प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो कि हम अमेजोन पे रीसेल कर रहे हैं।